हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑयस्टर मशरूम की कल्टीवेशन के बारे में। सबसे पहले जब हम किसी भी मशरूम की हमें सब्जेक्टिव पेपर लिखना है, उससे सबसे पहले हमें उसका साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए। और ऑयस्टर मशरूम का साइंटिफिक नेम है प्लियोरोटस ऑस्ट्रियस, और इसको हम कॉमन नेम में ढींगरी मशरूम भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू कंटेन करता है। इसमें 91% वाटर, 9% ऑफ ड्राई वेट होता है, जिसमें 30.4% क्रूड प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और इसमें नायसिन मतलब विटामिन बी जो है उसमें हाई क्वांटिटी में होता है, जो कि है 109 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ ड्राई वेट बेसिस ऑफ द मशरूम। एंड इट कंटेन द मोर प्रोटीन देन द बटन मशरूम दैट वी यूजुअली ईट। नेक्स्ट हमारी हम बात करते हैं एग्रोक्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स को क्या क्या चाहिए होती है। इसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही मॉडरेट सी होती है, 20 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस, एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी शुड बी बिटवीन 55 डिग्री टू 70 डिग्री परसेंटेज। देन बेस्ट सीजन इज मार्च टू अप्रैल इन द हिली रीजन, एंड सितंबर अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक इन द लोअर रीजन्स। देन हम बात करते हैं इसके मटेरियल रिक्वायर्ड की। इसके लिए हमें स्ट्रॉ चाहिए होती है व्हीट और राइस की, जिसकी कम क्वांटिटी होती है 100 किलोग्राम, और हमें चाहिए 1 बॉटल ऑफ स्पॉन। हमें इसके लिए पॉलीबैग चाहिए जिसमें हम अपना प्रिपेयर्ड कंपोस्ट है उसको यूज कर सकें। देन उसके बाद हमें एक कंटेनर चाहिए जिसमें हम अपने स्ट्रॉ को सोक करके रख सकें। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है वो है प्रेपरेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। अब हमने सबस्ट्रेट मतलब कंपोस्ट हमने कैसे तैयार करनी है। सबसे पहले हमें चाहिए 100 किलोग्राम ऑफ स्ट्रॉ, अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 सेंटीमीटर, मतलब जो उसके स्ट्रॉ है उसको हमने 5 से लेके 10 सेंटीमीटर की जो विड्थ होती है उसमें कट करना है। उसके बाद प्लेस द स्ट्रॉ इन अ वाटर टाइट कंटेनर, फिर पानी में उसको डाल के 24 आवर्स के लिए वहां पे रख देना है। उसको वॉश करना है, रिंस करना है और ड्रेन करना है। इस तरीके से हम अपना सबस्ट्रेट बना सकते हैं। अब कंपोस्ट बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है पेस्चराइजेशन का। पेस्चराइजेशन हम 3 तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास केमिकल ट्रीटमेंट भी होता है, स्टीम पेस्चराइजेशन भी अवेलेबल है, और हॉट वाटर भी ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है। सबसे पहले है हमारा केमिकल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, 100 लीटर वाटर लेते हैं, उसमें 7.5 ग्राम बेबिस्टिन, 3 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट एंड 12.5 जो ml है उसमें हम फॉर्मेल्डिहाइड उसमें पोर करते हैं। उसको ओवर नाइट हम उसको छोड़ देते हैं। ये सभी का मिक्सचर है, इसे हम स्ट्रॉ डाल के छोड़ देंगे। उसको पॉलिथीन शीट से कवर करेंगे आफ्टर अबाउट 18 आवर्स। उसके बाद स्ट्रॉ को बाहर निकाला जाता है और सारा का सारा जो पानी है वो ड्रेन ऑफ कर दिया जाता है, ताकि इसमें कोई भी हमारा फंजीसाइड वगैरह रह ना जाए। नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमारा स्टीम पेस्चराइजेशन। अब स्टीम पेस्चराइजेशन, इसमें हम सबसे पहले जो हमारा स्ट्रॉ है उसको हम प्री वेटिंग करते हैं, उसको मतलब गिल्ला करके रख देते हैं। उसके बाद उसको एक टनल में डाल के वहां से स्टीम को पास किया जाता है फॉर 2 to 3 आवर्स, एंड दिस इज अ मोस्ट सुटेबल फॉर द कमर्शियल कल्टीवेशन। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है हमारा स्टीम पेस्चराइजेशन। जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा हॉट वाटर। अब जो हॉट वाटर है इसे हम कमर्शियल स्केल पे तो हम नहीं कर सकते, पर अगर किसी ने घर में उगाने हो वो हॉट वाटर ट्रीटमेंट को जरूर फॉलो कर सकता है। इसके लिए हमें क्या करना है, सोक द स्ट्रॉ इन द हॉट वाटर में डाल के इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए फॉर द 2 आवर्स। हॉट वाटर ट्रीटमेंट मेक हार्ड सब्सटेंस सॉफ्ट सो दैट द ग्रोथ ऑफ माइसीलिया टेक प्लेस वेरी इजीली। जो हमारे जो स्ट्रॉ होता है वो हार्ड होता है और इसको बॉईल करने के बाद वो सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए इसे हम यूज कर सकते हैं हॉट वाटर ट्रीटमेंट को। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है उसमें आता है प्रेपरेशन ऑफ ग्रोइंग रूम। जब हमने किसी भी मशरूम की प्रेपरेशन करनी है तो उसको किसी रूम में बनाएंगे, उस रूम की भी कुछ प्रेपरेशन कंडीशन होती है। जैसे कि इसमें हमारा है शुड बी क्लीन, वहाँ साफ होना चाहिए, शेडेड प्लेस में होना चाहिए, इन डायरेक्ट सनलाइट, कि वहाँ पे कोई भी डायरेक्ट सनलाइट नहीं होनी चाहिए, एंड देयर विल बी अ गुड एयर फ्लो, वहाँ पे वेंटिलेशन की जो फैसिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि है कि प्लास्टिक शीट्स कैन बी यूज टू सील ऑफ द एरिया।
टू रिटेन द ह्यूमिडिटी। हम प्लास्टिक शीट का यूज इसलिए भी कर सकते हैं जब देखो हम आपने वहाँ पे कोई भी फंजीसाइड स्प्रे करना है ताकि वो बाहर ना चला जाए। कुछ वो वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, वोलेटाइल कंपाउंड्स को बाहर जाने के लिए रोकने के लिए हम प्लास्टिक शीट्स का यूज करते हैं। और देन हम रूम को स्प्रे कर सकते हैं 1:20 के रेशो में 5% सोल्यूशन ऑफ द ब्लीच। हमने ब्लीच डालना है अलॉन्ग द कॉर्नर एंड द वॉल्स। कॉर्नर और वॉल पे हमने सबने स्प्रे करना है। और रूम का टेम्परेचर इन द विंटर कंडीशन 10 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस एंड इन समर्स 10 to 30 डिग्री सेल्सियस हमने यहाँ पे सेट करके रखना है। एंड जो ये टेम्परेचर है डिपेंड करता है कि वहाँ पे हमारी ग्रोथ स्टेजेस कौन सी चल रही है मशरूम की। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है स्पॉनिंग। स्पॉनिंग एज वी नो, स्पॉन इज अ सीड जिससे हम मशरूम उगाते हैं। उसका सीड रेट क्या है, हमने मतलब स्पॉन को किस वैल्यू में यूज करना है, वो है 1.5 से लेके 2% ऑफ द वेट सबस्ट्रेट। और जो हमें अपना स्पॉन है वो सिर्फ 20 से 30 डे ओल्ड चाहिए, हमें ज्यादा पुराना स्पॉन इसमें यूज नहीं करना है। और देन हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो है 1 बॉटल का। 1 बॉटल of contamination free spawn of 300 gram is enough for 10 to 12 kg of wet substrate। wet मतलब अब हम उसको गीला किया हो 10 से 12 kg हो जाएगा, उसके लिए 300 ग्राम इज सफिशिएंट। अगर वो सूखा है देन हम 2 से लेके 3 kg ऑफ ड्राई सबस्ट्रेट। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 8 नहीं आएगा यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा। 2 से लेके 3 kg ऑफ ड्राई सबस्ट्रेट। देन है हमारा मेथड ऑफ सोइंग। हम किस मेथड से सो कर सकते हैं, यूजुअली इन द लेयर्स। हम इसको लेयर्स में यूज करेंगे, 3 to 4 लेयर्स बनाएंगे। और बैग का साइज हमारा होना चाहिए 50 से लेके 70 सेंटीमीटर इन डायामीटर। बिफोर फिलिंग, फिल करने से पहले जो हमारा बैग है, जैसे ये हमारा ऐसे करके ये बैग हो गया, अभी इस बैग में हम होल्स करेंगे 1 सेंटीमीटर के। then the holes of 1 centimeter should be made at 10 to 15 centimeter distance पे हमें इसे होल्ड करने हैं all over the surface for the diffusion of gases, ताकि वहां पे CO2 की concentration ज्यादा ना हो जाए। and 2 to 4 holes at the base to leach the excess water। हम इसके साइड्स पे भी करेंगे तो जाके इसलिए ताकि कोई भी यहाँ पे एक्सेस वाटर स्टेग्नेशन ना हो, तो हम इसे यूज कर सकते हैं। और परफोरेटेड बैग गिव द हाई क्रॉप यील्ड, मतलब उसके अंदर वेंटिलेशन अच्छी होगी तो हमारी क्रॉप की यील्ड भी अच्छी आएगी। देन हम उसका फिलिंग कैसे करते हैं, जो फिलिंग फिल सबस्ट्रेट ऑफ 3 to 4 सेंटीमीटर लेंथ एंड स्प्रेड स्पॉन अराउंड। जैसे हमने एक लेयर डाली हमारी कंपोस्ट की, जो हमारा स्पॉन है उसको साइड्स पे फिल करना है। ऐसे साइड्स पे फिल करेंगे, उसके ऊपर फिर एक लेयर आएगी, फिर ऐसे हम उसको साइड पे करेंगे। तो ऐसा रिपीट द प्रोसेस आफ्टर फिलिंग द माउथ। जब तक ये ऊपर तक भर नहीं जाता तब तक हम इसको ऐसे ही करेंगे, भर देंगे। उसके बाद हम जो बैग का माउथ है उसको बंद कर देंगे, जेंटली टाइड विद नाइलॉन रोप से उसे टाइट कर देंगे। प्लग होल्स विद द कॉटन। जो हमने 1 सेंटीमीटर के वो होल्स किए थे ना, उनमें हमने कॉटन के प्लग्स बना के डाले ताकि वहां पे कोई भी कंटामिनेशन ना हो। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन वो पीरियड होता है जब हमारा माइसीलिया ग्रो हो रहा होता है, हमारे जो हमने स्पॉन्ज में डाला था। और इस टाइम टेम्परेचर की कंडीशन होनी चाहिए 22 डिग्री से लेके 26 डिग्री सेल्सियस ऑन द शेल्स। हम उसको शेल्स में रखेंगे। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी शुड बी 80 से लेके 85%। प्रिकॉशंस क्या है, जब भी हमने किसी मशरूम की प्रिपरेशन करनी है, कोई भी हमने कल्टीवेशन करनी है, तो हमारे हाथ साफ होने चाहिए और नेल्स कट होने चाहिए ताकि वहां पे कोई भी इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। नेक्स्ट हम करेंगे स्पॉन रन। जो स्पॉन रन है विल बी कंप्लीटेड व्हेन द माइसीलिया इज स्प्रेड एंटायरली, और वहां पे पूरी की पूरी व्हाइट कॉटनिंग ग्रोथ हो जाती है, उसको हम कहते हैं स्पॉन रन। और डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी इट टेक्स अबाउट 1 to 3 वीक्स, 1 से 3 वीक्स भी लग सकते हैं। और जैसे हमारी 2 कंडीशंस है यहाँ पे, विंटर में 24 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम टेम्परेचर रखेंगे तो वो 2 से 3 वीक्स में ही उसकी स्पॉन रन कंप्लीट हो जाएगी। और इन केस ऑफ समर, अब हम जब टेम्परेचर 24 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस रख रहे हैं तो 1 से लेके 2 वीक लग जाएंगे। तो ये तो है हमारी इंक्यूबेशन की कहानी। अब नेक्स्ट ये है ड्यूरिंग इंक्यूबेशन लाइट की हमें रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती। एंड मेक श्योर द बैग हैव प्लेंटी फ्रेश एयर।
हवा होनी चाहिए और लाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इंक्यूबेशन में। ये हमारा मेन पॉइंट है इंक्यूबेशन में लिखने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है क्रॉपिंग। अब हम क्रॉपिंग कैसे कैसे कर सकते हैं। Within 15 to 18 days of filling, the spawning white cottony growth of mycelia spread in those bags, now which can be noticed। जैसे हमने पहले पढ़ लिया, व्हाइट कॉटनी ग्रोथ हो जाएगी 15 से लेके 18 दिन, मतलब वही 3 हफ्ते कह सकते हैं। 3 हफ्ते 21 होते हैं, 7 से लेके 21 दिन, ये 15 से लेके 18 थोड़ा ज़्यादा प्रिसाइज हो गए यहाँ पे। और देन उसके बाद जो बैग्स है उसको कट ओपन किया जाता है। ओपन करके हम उसे रैक्स में लगा देते हैं। और एक कंडीशन होती है, हम जैसे ना वर्टिकल फार्मिंग करते हैं मशरूम के केस में, उसमें ऐसे 2 बैग्स, एक ऊपर एक नीचे, एक रस्सी की हेल्प से यहाँ पे लटका दिया जाता है ताकि एक जगह पे हमारी ज्यादा क्रॉपिंग हो सके। इस केस में हम जो 2 बैग्स का डिस्टेंस है वो 20 से लेके 30 सेंटीमीटर अपार्ट उसको हैंग करते हैं। और जो हमारे ये वाले ढींगनी मशरूम है या फिर ऑयस्टर मशरूम कह लो, ये ऐसे साइड्स में से ग्रो होंगे जहां पे हमने होल्स किए थे। एंड देन हमें वाटर इज स्प्रेड ओवर दैम एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। और जब हमारी मशरूम ग्रो हो रहे हैं उसके ऊपर हमने वाटर स्प्रेड करना है ताकि वहां पे कोई भी मॉइस्चर का लॉस ना हो और ताकि वहां पे कोई भी क्रैक्स ना आए। और वाटर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए 80 से लेके 85%। एंड टेम्परेचर शुड बी 20 से लेके 26 डिग्री सेल्सियस अराउंड यहाँ पे टेम्परेचर की कंडीशन होनी चाहिए। देन हमारी पिनिंग की कंडीशन आती है। पिनिंग स्टार्ट हो जाएगी 4 से 5 दिन बाद। किसके बाद 4-5 दिन बाद, जब हमारी फुली जो कॉटनिंग ग्रोथ होगी स्पॉन्डन के 4-5 दिन बाद हमारी पिनिंग शुरू हो जाती है। और फ्रूट बॉडीज वो भी विजिबल होने शुरू हो जाती है एंड बिकम फुल्ली ग्रोन विद इन द वीक। एक वीक में ये फुल्ली ग्रोन हो जाती है। पिनिंग स्टार्ट नेचुरली, जब नेचर में ये हमारे मशरूम उगते हैं तो नेचुरली कब स्टार्ट होती है, जब हमारी ह्यूमिडिटी रेज हो जाती है, लो लेवल ऑफ लाइट उसको कम मिले एंड टेम्परेचर लेवल फॉल, जब टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन आ जाए। तो ये कंडीशन है नेचर में। अब नेक्स्ट हमारा आता है हार्वेस्टिंग। अब हम हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं। द क्रॉप हार्वेस्टिंग लास्ट फॉर 30 से लेके 45 डेज। मतलब जो क्रॉपिंग का पीरियड है वो 30 से लेके 45 दिन होता है एट 20 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस। एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी शुड बी 85 to 90%, 92%, and the CO2 concentration should be less. It should be less than 600 ppm. While harvesting, हमें जिस हम रूम में वो कल्टीवेशन कर रहे हैं वहां पे जो एयर है उसको चेंज करते रहना चाहिए। 4 से 6 एयर चेंजेस चाहिए उसको एक आवर में। और जो लाइट की रिक्वायरमेंट है वो है 200 लक्स पर आवर। और ये लाइट की कंडीशन रहनी चाहिए हमारी 12 आवर पर डे वहां पे रहनी चाहिए जब हम उसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं उस तरफ भी हमें स्प्रेइंग करना होता है, मिस्टिंग करनी होती है ताकि वहां पे उसकी कैप्स में कोई भी क्रैक ना आए। और उसके बाद जो मैच्योर मशरूम है आर हार्वेस्टेड इंडिविजुअली। उसको हम अकेला अकेला ट्विस्ट करके हम उसको हार्वेस्टिंग करते हैं। बिफोर द कर्व्ड मार्जिन एक्सपैंड टू द प्लेन बाय स्लाइट ट्विस्टिंग। जो हमारी ये वाले मशरूम होते हैं वो कुछ इस फॉर्म में होते हैं, ऐसे ऑयस्टर की फॉर्म में। ये कह रहे हैं कि ज्यादा इनकर्व्ड कर्ल नहीं होने चाहिए ऐसे, तो इसकी जो वो है ना क्वालिटी वो डिक्रीज हो जाती है। मतलब हमें इसे छोटे वाले स्टेज में ही हार्वेस्टिंग करना है। बाय स्लाइड ट्विस्टिंग हमें इसकी कल्टीवेशन करनी है, हार्वेस्टिंग हो जाएगी इसकी। और लिफ्ट द फ्रूटिंग बॉडी विद 2 फिंगर एंड थंब। मतलब ये हमारा मशरूम है, इसको ऐसे पकड़ा, ऐसे घुमा के हम इसकी हार्वेस्टिंग कर देंगे। और जो लोअर पोर्शन है ऑफ रूट्स इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ नाइफ। एक नाइफ से हम उस पे ऐसे साइड पे एक क्लीन कट लगा देंगे और इसको हम सेपरेट कर देंगे। अब हम यील्ड की बात करते हैं कि एवरेज यील्ड कितनी आती है। हम आराम से 100 से लेके 125 किलोग्राम मशरूम पर 100 kg ड्राई मैट सबस्ट्रेट से हम पैदा कर सकते हैं। मतलब बहुत ही प्रॉफिटेबल है। 1 किलो सबस्ट्रेट से 1 किलो मशरूम मिल रहा है। दैट्स अ फेयर डील। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज शेयर इन कमेंट।